साथियों अस्सलाम वालेकुम। रीट उर्दू 2022 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और उर्दू ग्रामर पर आधारित रहेंगे। हैज़ 3 ये प्रैक्टिस सेट 3 है। अगर आपने नहीं लिया है तो आज ही इस नंबर पर कांटेक्ट करके नाम मात्र की फ़ीस पर है आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, उर्दू हरफ़े तहज़्ज़ी की तादाद है। साथियों है साधारण क्वेश्चन, लेकिन इसमें इख्तिलाफ है। किसी ने 37 बताई है, किसी ने 38 बताई है, किसी ने 36 मानी है और किसी ने 42 मानी है। तो आपको राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग ही आपको 37 बताना है। 37 है जो आपको मानना है। अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो 36 आपको मानना है। तो राजस्थान बोर्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं रीट का, तो इसे 37 ही आपको मानना है। तो अलिफ इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदरजा झेल में से खालिस अरबी हर्फ हैं। मंदरजा झेल में से खालिस अरबी हर्फ हैं। तो खालिस अरबी हर्फ कौन सा होगा? से, सीन, बड़ा शीन या लाम। तो आपको खालिस अरबी हर्फ कौन सा होगा? तो से होगा। अलिफ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलवी अब्दुल हक ने कुल आवाज़ें कितनी बताई हैं हरूफ़े तहज़्ज़ी की? तो आपको ध्यान में रखना है, जो मौलवी अब्दुल हक ने कुल आवाज़ें कितनी बताई हैं? 50 बताई हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान बोर्ड की बुकों में और आरबीएससी ने भी 50 मानी है, तो आपको 50 बतानी है। कई गाइडों में 51 है, किसी में 48 है, किसी में 55 है, तो ये आपको नहीं बतानी है। किसी में 51 बता रखे हैं, तो अलग अलग है। तो आपको राजस्थान बोर्ड के अकॉर्डिंग है तो 50 मानना है। अगला क्वेश्चन है, हरूफ के मजमूए को कहते हैं अफज़द, एराब, मज़ीद या तस्दीद। तस्दीद इसको 2 बार पढ़ा जाता है। एराब, एराब के लिए हरकत व सकनात इस्तेमाल किया जाता है और हरूफ के जो मजमू होता है उसे अफज़द कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर अफज़द होगा, अलिफ होगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस फ़ारसी हर्फ हैं। खालिस फ़ारसी हर्फ कौन सा है? जे, ज़्वाद या ज़ोएं। तो खालिस फ़ारसी हरूफ जे है। इसके अलावा पे, चे, जे और गाफ ये हिंदी और फ़ारसी में इस्तेमाल होते हैं। इसका भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से खालिस हिंदी हर्फ हैं। टे, डे, अड़े या तीनों ही हैं। तो इसमें हमसे इनमें से खालिस हिंदी हर्फ हैं, तो ऑप्शन नंबर दाल इसका राइट आंसर होगा। तीनों ही हैं। इसके अलावा जो 14 मुरक्कब हरूफ हैं वो भी हिंदी से लिए गए हैं। तो उर्दू एक मखलूत ज़बान है, मिली जुली ज़बान है। इसमें अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हिंदी और तुर्की ज़बान के अल्फाज लिए गए हैं। तो उर्दू आपसे पूछ ली जाए कदीम ज़बान है या जदीद ज़बान है, तो आपको ध्यान में रखना है जो उर्दू है जदीद ज़बान है। जदीद ज़बान है, इसका हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है, कभी पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर तीनों ही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू में हरफ़ इल्लत की तादाद हैं 2, 3, 4 या 7। तो उर्दू में हरफ़ इल्लत की तादाद 3 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरफ़ इल्लत आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं। हरफ़ इल्लत आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं मुसव्वती, मुसम्मती, हेकारी या माकुशी। हरफ़ इल्लत है यानी हरफ़ इल्लत यानी स्वर है जो कौन सी आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं, ये आपको बताना है। तो हरफ़ इल्लत इन्हें स्वर बोला जाता है। तो हरफ़ इल्लत कौन सी आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं? मुसव्वती आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं। मुसव्वती आवाज़ें ज़ाहिर करते हैं। मुसम्मती ये हरूफ़ सही को कहा जाता है, यानी व्यंजन को कहा जाता है। और हरूफ़ सही को ही मुसम्मती या मुसम्मते कहा जाता है। और हरूफ़ इल्लत को मुसव्वते या मुसव्वती आवाज़ें कहा जाता है। हेकारी हरूफ है जो मुरक्कब को कहा जाता है। जो मुरक्कब हरूफ होते हैं उन्हें कहा जाता है। एकारी हरूफ या हाइया हरूफ भी इन्हें कहा जाता है मुरक्कब हरूफ को। ये मिले जुले हरूफ होते हैं
जैसे बे में तो चश्मे है लगा तो क्या होगा भा, तो ये मखलूत हरूफ हैं, मखलूत हरूफ भी इन्हें कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 8वें का आंसर क्या होगा साथियों, मुसव्वती आवाज़ें जाहिर करते हैं, अलिफ इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां, हरफ सही कौन सी आवाज़ें जाहिर करते हैं, माकुशी, हेकारी, मुसम्मती या मुसव्वती। तो मुसम्मती आवाज़ें जाहिर करते हैं, इसका हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसे व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू हरूफ तहज़ीब में हरूफ इल्लत और हरूफ सही की तादाद हैं। तो हरूफ इल्लत 3 व 34, 3 और 36, 4 और 42 और 3 और 23। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है, हरूफ इल्लत की तादाद कितनी है 34 और 3, तो कितनी होगी 37। तो राइट आंसर हमारा अलिफ होगा। ये तो हरूफ इल्लत होंगे और ये 34 हमें मानना है। तो इसी के अकॉर्डिंग हरूफ इल्लत 3 है और हरूफ सही 34 है, यह हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीम मुसम्मती आवाज़ है। नीम के मानी आधे, यानी आधी आवाज़ किसकी है, अलिफ की, वाव की, हमजा की या दाल की। तो हमारा जो राइट आंसर होगा जीम, हमजा है जो नीम मुसव्वती आवाज़ है, यानी आधी आवाज़ जाहिर करते हैं, स्वर की जेल में आते हैं और आधी आवाज़ की निशानदेही करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हरफ इल्लत नहीं हैं, अलिफ, वाव और या। तो तीनों ही हैं, तो इसमें क्या पूछ रहा है, नहीं है। साथियों इस तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इसमें तीनों ही हैं, इस तरह आपको आंसर देना है। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन है, उर्दू में हमजा किसका कायम मुकाम है, वका का, अका का या हमजा का या का। तो उर्दू में हमजा किसका कायम मुकाम है, तो अलिफ और का का। तो ये क्योंकि नीम आदि आवाज़ें जाहिर करते हैं, हमजा है जो आदि आवाज़ जाहिर करता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से अलिफ ममदूदा की मिसाल है, आम, इस, मसलन या मूसा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, अलिफ ममदूदा की मिसाल आम है और अलिफ ममदूदा सिर्फ अलिफ पर ही लगाई जाती है, इसका भी हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदनी आला मिसाल है, अदनी और आला किसकी मिसाल है, ये आपको बताना है। तो अदनी और आला मिसाल है अलिफ मकसूरा की, इसका आंसर क्या होगा, अलिफ मकसूरा, दाल इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, वह वाव जो लिखा तो जाए लेकिन पढ़ा न जाए, वह वाव जो लिखा तो जाए और पढ़ा न जाए, उसे क्या कहते हैं साथियों, वाव मादुला, वाव मादुला इसे कहा जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खड़ा ज़ेर अलामत है, खड़ा ज़ेर अलामत है या मारूफ, या मजहूल, या लीन या कोई नहीं। तो 17वें में क्या आंसर होगा, या मारूफ, या मारूफ। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा या मारूफ की, खड़ा ज़बर किसकी अलामत है, या मारूफ की। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीत मिसाल है। अब इसमें खड़ी ज़ेर आ रही है तो जीत मिसाल है वावलीन की, या मारूफ की, या लीन की या मजहूल की। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा साथियों, 18वें के अंदर या लीन। तो खड़ी जो जीत है जिसमें ज़ेर है, खड़ी ज़ेर, तो ये किसकी मिसाल है, या लीन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, वह या जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए उसे कहते हैं, वह या जो लिखी तो जाए लेकिन पढ़ी ना जाए उसे क्या कहते हैं, या मारूफ, या लीन, या मखलूत या मजहूल।
तो 19वें में क्या राइट आंसर होगा, याए मखलूत। जीम इसका आंसर होगा, यानी याए मखलूत इसका आंसर होगा। वह या जो लिखित हो जाए लेकिन पढ़ी न जाए उसे क्या कहते हैं, याए मखलूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, वाव मादुला की मिसाल है। ख्वाब, ख्वाजा, दरख्वास्त या तीनों ही हैं। तो वाव मादुला की मिसाल नहीं है, इसमें नहीं पूछ रहा है साथियों, तो वाव मादुला की मिसाल क्या है, नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आपको क्या बताना है, तो तीनों ही हैं। इसमें नहीं पूछ रहा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसमें वाव को नहीं पढ़ा जाता। वाव के तुरंत बाद अलिफ होता है तो इस पर जज़म की अलामत लगाई जाती है। तो ख्वाब, ख्वाजा और दरख्वास्त इसमें वाव को नहीं पढ़ा जाता, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। तो इसका हमें ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर तीनों ही हैं। नहीं है पूछ रहा है लेकिन एग्ज़ाम में इस तरह पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको तीनों ही हैं, तो यही हमें मानना है। अगला 21वां क्वेश्चन देखते हैं। वह हा जिसकी आवाज़ पूरी जाहिर नहीं होती, कभी अलिफ की तो कभी सिर्फ ज़बर की आवाज़ रह जाती है, उसे कहते हैं है मलफूज, है मखलूत, है मुख्तफ़ी या कोई नहीं। तो 21वें में क्या राइट आंसर होने वाला है, तो है मुख्तफ़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां। इनमें हाय मखलूत की मिसाल हैं, गवाह, हार, रास्ता या भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो 22वें में क्या राइट आंसर होने वाला है, तो इनमें हाय मखलूत की मिसाल है, तो भाई होगा। ये दो चश्मियाँ हैं जो मखलूत हैं, इनको गिना नहीं जाता। अगर आपसे पूछें भाई में कितने लफ्ज़ हैं, तो बे, अलिफ और या, तो 3 इसके अंदर लफ्ज़ भी होंगे। इस तरह आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, धात लफ्ज़ में कितने हर्फ हैं। अब तो इसमें अभी जो हमने पिछला बताया था, तो धात लफ्ज़ में कितने हर्फ हैं, तो दाल, अलिफ और ते, वो 3 हर्फ हैं। तो 3 किस में हैं, तो जीम में है, तो इसका 3 होगा। तो धात लफ्ज़ में कितने हर्फ हैं, 3। तो धात लफ्ज़ में कितने लफ्ज़ हो जाएंगे साथियों, 3 होंगे। ये हमें ध्यान में रखना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है 24वां। लफ्ज़ लश्कर में कितने हर्फ हैं, लाम, सीन, काफ, रे। 1, 4, 2 या 3। तो इसका बे आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म को कहते हैं, एराब, निशानी, तनवीन या तस्दीद। तो ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म को क्या कहते हैं, एराब कहा जाता है। मद, तस्दीद और तनवीन को अलामत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अलामत कहा जाता है। ये हमें ध्यान में रखना है। उनकी एराब की तादाद कितनी है, 7 हैं। 4 तो ये होंगे ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म, इनको एराब कहा जाता है। और अलामत क्या होगी, मद, तस्दीद और तनवीन। तो ये 3 अलामतें होती हैं और 4 ज़बर, ज़ेर, पेश और जज़म होते हैं। तो 7 इनकी तादाद है। आपसे एराब की तादाद पूछे तो 7 आपको बताना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कदम लफ्ज़ के पहले हर्फ पर एराब होगा। कदम लफ्ज़ के पहले हर्फ पर एराब होगा ज़बर का, ज़ेर का, मद का या पेश का। 26वें का क्या आंसर होने वाला है, ये आपको बताना है। तो 26वें में क्या होगा, ज़बर, अलिफ होगा इसके अंदर। तो कदम लफ्ज़ के पहले हर्फ पर क्या होगा, ज़बर होगा, यानी ज़बर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। लफ्ज़ रहमान, इसको रहमान मिसाल है, लफ्ज़ रहमान मिसाल है। अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, खड़ा ज़बर या खड़ा ज़ेर। तो 27वें का क्या आंसर होने वाला है, ये आपको बताना है। तो लफ्ज़ रहमान मिसाल है खड़ा ज़बर की। तो खड़ा ज़बर इसके अंदर जीम है, तो खड़ा ज़बर की ये मिसाल होगी। 27वां इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम देखते हैं। हरफ शमसी और हरफ कमरी की तादाद हैं 14, 12, 14, 14, 14, 15, 14 या
20, 21। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हरूफ शम्सी और हरूफ कमरी की तादाद 14 हैं और ये अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29वां। वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ और लाम आए तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं होगा, इन हर्फ को कहते हैं। वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम और लाम आए तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल नहीं होगा। हर्फ अत्फ़, हर्फ ज़ार, हर्फ शम्सी, हर्फ कमरी। तो आपको एग्ज़ाम में जाएं तो आप निशानदही करें। तो सबसे पहले इन दोनों को तो हम काटते हैं, ये तो होंगे नहीं, इन दोनों में से हमें देखना है। वह हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम और लाम आए तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल होगा, इन हर्फ को कहते हैं। तो 29वें में क्या राइट आंसर होने वाला है ये आपको बताना है। तो हर्फ शम्सी, हर्फ शम्सी होगा, यानी वह हर्फ जिस पर वह हर्फ जिसमें अलिफ लाम लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता, उसे हर्फ शम्सी कहा जाता है। वो वह हर्फ जिस पर अलिफ लाम लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है तो उसे हर्फ कमरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन। वह हर्फ जिनसे पहले अलिफ लाम और लाम आए तो लाम तलफ़ुज़ में शामिल होगा, यानी वह हर्फ जो जिसमें लाम को लिखा भी जाता है और पढ़ा भी जाता है उसे हर्फ कमरी कहा जाता है, हर्फ कमरी कहा जाता है। हर्फ शम्सी वह लाम जो लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता उसे हर्फ शम्सी कहा जाता है। ये दोनों गलत हैं, ये होंगे नहीं, इन दोनों में से है तो हर्फ शम्सी होगा। इनकी तादाद कितनी है? 14 और 14, तो 28 हो गए और ये अरबी से लिए गए हरूफ हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। तो उर्दू एक मखलूत ज़बान है और इसमें उर्दू, फ़ारसी, हिंदी, अरबी, तुर्की के लफ्ज़ लिए गए हैं, तो ये हमें ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। तो साथियों, वक्त की किल्लत की वजह से आपको क्वेश्चन आंसर की ये सीरीज़ हमने चलाई है कि आपको फ़ायदा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। साथियों, अगर आपने MC प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो प्रैक्टिस सेट लें, नाम मात्र की फ़ीस पर है। व्याख्या समेत क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज है, जिसमें आपको ग्रामर के टॉपिक मिलेंगे, जिसमें ग्रामर के आपके जो 5 हिस्से हैं, इल्म हिज़ा, इल्म सर्फ, इल्म नहू और इल्म उरूज़ और इल्म बलागत। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपको व्याख्या समेत दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, उसके बाद व्याख्या होगी। इसके अलावा है जो नस्र और नज़म के अंदर से आपको बहुत से क्वेश्चन दिए जाएंगे और सिनत हैं, उर्दू की जो सिनत हैं, तस्बीह, तलमी, इस्तारा, तलमी, मुबालगा, हुस्न तालील, इनके अलग से क्वेश्चन होंगे और टीचिंग मेथड के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और थ्योरी होगी। तो साथियों, आप इसे लेना ना भूलें, नाम मात्र की फ़ीस पर है। तो आप इसको इस नंबर पर कांटेक्ट व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप इसे ले सकते हैं, नाम मात्र की फ़ीस पर है। आपको कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, ओनली आपको पढ़ कर जाना है, उसी नाम मात्र से आपका अच्छी से पढ़ के जाना है और उसको एग्ज़ाम में फ़ाइट करना है। DSSB जो दिल्ली में प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम होता है, वहाँ से 6 स्टूडेंटों का सिलेक्शन भी हुआ है उर्दू के अंदर, तो उसी को भी ध्यान में रखें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।